नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य कार्यपालिका संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन ये व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होती। इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और राज्य का अपना स्वयं का संविधान है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। तो अब देख लेते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। पांचवा, उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन के उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। दोस्तों, अब देख लें राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो तो उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। तीसरा है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वह पद पर हो तब तक उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। दोस्तों, आप देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियां तथा उसके कार्य। तो सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में एक राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। वह राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूति विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले संबोधित कर सकता है। वह किसी सदन या विधानमंडल के साधनों को संदेश भेज सकता है। राज्य विधानसभा के 1/6 भाग को नामित कर सकता है। वह विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। वह किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। दोस्तों, आप देख लेते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे राज्य बजट भी कहा जाता है, राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। धन विधेयक को उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसकी सहमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ऋण ले सकता है।
पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ: वह किसी दोषी ठहराए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन विराम दे सकता है अथवा दंडादेश से निलंबित कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को विचार विमर्श कर सकता है। और मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित पुनर्विचार के लिए कर सकता है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल कार्यालय की दिशाएं, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यालय, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना, अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान तथा उसका भंग होना, अनुच्छेद 175 दोनों सदनों को संबोधन करने अथवा संदेश देने का अधिकार, अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, अनुच्छेद 200 विधेयक पर सहमति, अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रख लेना, अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह लेना, अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।